वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टीट्यूट। तो आज फिर से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चैप्टर 1 क्लास 10 लेकिन पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले बता दें कि आज मैंने वीडियो में प्रश्न नहीं दिखाया है, क्योंकि प्रश्न को लिखने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और एक ही चीज़ से रिलेटेड कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जंतुओं में पोषण। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप इसे भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। नंबर 1 में अमीबा, इनके बारे में जानते हैं। अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय तथा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का भोजन शैवाल यानी आगी के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मिलित कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद से होता है, यानी अमीबा कुटपाद के द्वारा अपना भोजन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, अमीबा में अनपचे भोजन का बहिष्करण शरीर के सतह के किसी भी भाग से हो सकता है। नंबर 2, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा की तरह मृदु जल में पाया जाता है। इसका आकार निश्चित होता है तथा इनके शरीर के बाहरी आवरण सिलिया से ढका रहता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। नंबर 3, दांत या तूत। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं और दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंसाइजर या कतरनक, जिसे कटिंग भी कहते हैं, मतलब काटने वाला। केनाइन या भेदक, जिसे टेरिंग भी कहते हैं, मतलब फाड़ने वाला। नंबर 3, प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, जिसे ग्रिंडिंग या चबाने वाला कहते हैं। नंबर 4, मोलर या चवर्णक, इसे भी ग्रिंडिंग भी कहते हैं और ये भी चबाने में काम आता है। नंबर 4, मनुष्य में भोजन का पाचन। या क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। मनुष्य का आहार नाल, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। आइए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, हर पॉइंट को दर्शा के बताए हैं, आप इसे समझने की कोशिश करें। मनुष्य में आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली रहती है। आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह एक कुंडलित क्वाइलेट रचना है। पहला पॉइंट है मुख गुहा का मुख्य भाग, जिसमें जबड़े, जाज, होंठ, लिप्स, जीभ, टंग तथा दांत, तूत होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि।
इन्हीं ग्रंथियों से टैलिन नामक लार निकलता है जो भोजन को मुलायम बनाता है। पॉइंट नंबर बी, ग्रसनी फेरिंग्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लेट कहते हैं, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। दूसरा है कंठ द्वार ग्लोटिस, जो श्वास नली यानी ट्रेकिया में खुलता है। पॉइंट नंबर सी, ग्रास नली ईसोफेगस। मुंह गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। पॉइंट नंबर डी, आमाशय स्टोमेच या पेट। मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव करते हैं। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन का आवश्यकता होता है। आमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी पाचन शुरू होता है। अब भोजन काइम या गाढ़े लेई की तरह में बदल जाता है। ये काइम पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। नंबर ई, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। यकृत से स्रावित रस इसे क्षारीय बनाता है। अग्न्याशय से अग्न्याशिक का स्थान होता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन तथा वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम प्रदान करता है। पॉइंट नंबर एफ, यकृत यानी लीवर। लीवर के बारे में जानते हैं। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदरगाह के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किग्रा होता है। इसके निचले भाग से नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसे पित्ताशय या गोल ब्लैडर कहा जाता है। अब बात करते हैं यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। इसमें पहला पॉइंट है, यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। दूसरा पॉइंट है, भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देती है। तीसरा पॉइंट, यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी, अग्न्याशय प्रक्रियाज। अग्न्याशय हमारे शरीर की यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी 2 प्रकार की ग्रंथि है। इसी से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जब रक्त में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता है, तब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा
बढ़ने लगता है। इसी से मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग होता है। इसके अधिक स्राव से इंसुलिन अधिक बनता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होती है। पॉइंट नंबर एच, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशेषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम होता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अपशिष्ट एकत्र होकर समय समय पर मलद्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें और मेरा चैनल स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।